अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आयशा खान एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी। वो पुलिस ऑफिसर जो अपने वक्त में एक उरूज रखते थे। उनके घर दो बेटियां पैदा हुई, एक खदीजा रियासत बहुत मशहूर जो हैं, वो भी ड्रामा निगार हैं। ये उनकी बड़ी बहन थी आयशा खान, और इनकी अपनी बेटी आलिया आलिया बीबी के नाम से मशहूर है, जो टॉप मॉडल रह चुकी है। और यहाँ तक कि आयशा खान ने अपनी बेटी का नाम जो है एक ज़माना जो है छुपा कर रखा, और उनका नाम महानूर के तौर पर एक दिन अपनी ट्वीट में लिखा था उन्होंने। लेकिन बाद में पता चला ये महानूर जो है ये आयशा खान की ही बेटी हैं, टॉप मॉडल रह चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि खुद टॉप एक्ट्रेस जिन्होंने इतने अपने ज़माने के बल्कि आज तक के ड्रामों में इतनी खूबसूरत तरीके से उर्दू बोली और उतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना एक्टिंग की कि मतलब दुनिया उनको एक अच्छे नाम में याद रखेगी। उरूसा, अफशा, बंधन, दहलीज, बोल मेरी मछली, और इस तरीके से बहुत सारे इन्होंने ड्रामास किए, फिल्में की। लेकिन आप देखें कि इनका आखिरी अंजाम किस तरीके से हुआ कि लोगों ने बदबू आने की सूरत में पुलिस को आगाह किया, और पुलिस को आगाह करने के बाद सबसे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनकी औलाद को यही नहीं पता था कि 10 दिन से हमारी वालदा जो हैं फ़ौत हो चुकी हैं। 10 दिन कहा जाए या 1 हफ़्ता कहा जाए, भी पोस्टमार्टम में पता चलेगा। इनिशियल तौर पे बताया जा रहा है कि 13 जून को ये फ़ौत हो चुकी थी, और 19 जून को इनकी लाश मिली है जब बदबू आई है। ऐसा ही एक वाकया पहले भी रोनुमा हुआ है। इस तरीके की लाश को बहुत मुश्किल होता है कैरी करना, क्योंकि इसमें जब मैयत लाश को उठाया जाता है तो वो फट जाती है और ख़राब हो जाती है। बाज़ दफ़ा पानी निकल आता है जिस्म के अंदर से, और बहुत बुरी हालत होती है। अल्लाह ताला हम सबको इस नागहानी मौत, नागहानी आफत से बचा के रखे। ये दर्दनाक एक कहानी है उस आयशा खान की जिसने एक ज़माना टीवी के ऊपर राज किया। और सबसे उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी यह है कि आज से 10 से 15 साल पहले इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का तमाम हिस्सा जो था, जो ये दे सकती थी, अपनी औलाद के नाम कर दिया। प्रॉपर्टी देने के बाद रास्ते जुदा हो गए, और अब भी ऐसा ही है। जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने दी थी अपनी औलाद को, और अब जब ये छोड़ के गई हैं तो ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेने के लिए इनकी औलाद ही सामने आएगी कि जी हमारी माँ की प्रॉपर्टी है, हमें ही मिले। तो ये अकेलापन, ये तकलीफ दे मौत जो है, अल्लाह ताला इससे बचा कर रखे। ये बहुत दुख की बात है कि जितने उनके पड़ोसी हैं, गुलशन इकबाल के फ्लैट में रहती थी, और बड़ी इनके पास ज़बरदस्त एक गाड़ी भी थी। कराची की सड़कों पर जब ये घूमती थी तो लोग देखते थे कि जी आयशा खान जा रही हैं। अकेला होने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। रात को निकल जाती थी मुख्तलिफ औकात में। तल्लत हुसैन के पास एक दिन ये पहुंची, और उधर जाके ये रोने लग गई, और रोते रोते कहा कि मेरी औलाद मेरी कॉल नहीं उठाती है। कितनी दफ़ा मुझे कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में कॉल करते हैं, कितनी दफ़ा कहते हैं कि हम मसरूफ़ हैं, और उसी मसरूफियत को देखते देखते, मैं इंतज़ार करते करते मैं थक जाती हूँ। रोई बहुत बेतहाशा, अपने अजीज़ो अकारिब का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। इन्होंने घर भी बांधे हुए थे जिनको बाकायदा तौर पर उनके घर पे पैसे, राशन और मुख्तलिफ चीज़ें पहुँचाया करती थी। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है, कभी कभी अल्लाह की आजमाइश ऐसी होती है कि इंसान अकेला रह जाता है। और ये बहुत सारी मुख्तलिफ इस वक्त यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग जगह पे फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जी 2 बेटे हैं, एक चक शहजाद में रहते हैं, कराची में रहते हैं, और दोनों बहुत ग्लैमरस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये हकीकत है। अगर आप देखें कि तकरीबन 8 से 10 दिन पुरानी जो उनकी लाश मिली है, ये इस बात का बोलता सबूत है कि ना उनके बेटे को ना उनकी बेटी को पता था कि उनकी वालदा वहाँ फौत हो चुकी हैं। अगर कोई भी बच्चा, अगर अकेली रहती थी और कोई भी बच्चा इनसे कांटेक्ट में था, तो क्या वो बच्चा परेशान नहीं होगा? आज हमारे घर से कोई शख्स जाए और 2 घंटे के लिए वो रिप्लाई ना करे तो हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे, क्यों कॉल नहीं उठा रहे। ये बोलता सबूत है, मुंह बोलता सबूत है। इनकी औलाद के मुंह पे एक चमाट है। एक अब मैं लफ्ज अदा नहीं कर सकता कि उस औलाद के लिए जिसकी माँ 8 से 10 दिन पहले फौत हो चुकी है, मर चुकी है, और उन्हें यही नहीं पता कि उनकी माँ मर चुकी है। ये बोलता सबूत है कि 10 दिन तक उनमें से, उन दोनों औलाद में से किसी औलाद ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई भी औलाद राब्ते में होती, एक बेटा है और एक बेटी है, और दोनों इस वक्त जो है करोड़ अरबपति बच्चे हैं, औलाद है उनकी,
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने अपने बच्चों के नाम भी की और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के भी गई हैं, जो वरासत में कल लेने के लिए इनकी औलाद सामने आ जाएगी। लेकिन इस तकलीफ दे मरने में जब उन्हें बुढ़ापे की इस हालत में अपने औलाद की, अपने बच्चों की जरूरत थी, तो कोई बच्चा उनके करीब नहीं था। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा हमारे लिए नसीहत भी है। वो लोग जो समझते हैं कि आज ताकत है, पावर है और हम अकेले रह लेंगे और हम तमाम दुनिया से कट कर रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अकेले नहीं रह सकते। अकेली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जो अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अकेला है। इंसान को इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें हमेशा अपनी जवानी में, अपने उरूज के दिनों में हमें चाहिए कि अपने प्यारों को, दोस्तों को, अड़ोस पड़ोस को राज़ी रखें और उनसे मोहब्बतें बनाए रखें। इस वाक़े से यही नसीहत मिलती है, वो चेहरा जो आसमानों में उरूज में था और जिनको लोग देख के भागते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, लेकिन ये सब जो ग्लैमरस की ज़िंदगी है, ये एक हद तक है। जब आप बुढ़ापे में पहुंचते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तो आपको लोगों का साथ चाहिए होता है। तब वो लोग आपके करीब नहीं आते जिन्हें आप जवानी में छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, कामिल मग़फ़िरत फरमाए, और इससे बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला सबक और नसीहत अता फरमाए कि आने वाली ज़िंदगी में अपनी में लोगों से प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से बर्ताव रखें। बेशक ये भी बहुत शफ़ीक इंसान थी, लेकिन कभी कभी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी होती है कि इंसान अकेले में और इस तरीके से अपने आखिरी वक्त को गुजारता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए और नागहानी आफत और नागहानी मौत से अल्लाह ताला बचा कर रखे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।